जय माता दी भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का कथासार सुनाऊंगी, जिसको सुनने से व्यक्ति के जीवन में अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। मैधा ऋषि बोले, चंडमुंड असुरों पर भारी सेना के मारे जाने पर महाप्रतापी दैत्यराज शुंभ ने क्रोधित हो सारी सेना को युद्ध के लिए आदेश दिया। उदयुक्त नाम की 86 दैत्य और कुंभु नाम के 84 दैत्य भी अपनी सेना लेकर लड़ने गए। कोटिवीर्य कुल के 50 और धुर्म वंश के 100 सेनापति तैयार होकर लड़ने जाएं। कलिक और मौर्य वंश के असुर तथा कलिका के पुत्र भी मेरी आज्ञा से शीघ्र तैयार हों। यह आज्ञा देकर कठोर शासन करने वाला महाअसुर शुंभ हजारों बड़ी सेनाएं लेकर युद्ध के लिए गया। चंडिका देवी ने उसकी भयंकर सेना को आता देख अपना धनुष चढ़ाया और उस धनुष के टंकार से पृथ्वी आकाश सब गूंजने लगे। घंटा बजाकर सिंह ने नाद किया और वह आगे बढ़ा। इस भांति धनुष की टंकार से, सिंह की दहाड़ से, घंटों की ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। उसी समय काली भी मुंह फैलाकर भयंकर नाद करके गरजी। उसके गरजने से मानो सारा संसार भयभीत हो गया और सिंह को घेर लिया। हे राजन, इसी बीच में असुरों का विनाश और देवताओं का कल्याण करने वाले अत्यंत बल एवं पराक्रम के समान होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय, विष्णु और इंद्र की शक्तियां उनकी देह से निकलकर उन्हीं देवताओं के रूप में धारण करके चंडिका के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप आभूषण वाहन है, उन शक्तियों ने असुरों को युद्ध करने के लिए काम आई। ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी और समस्त जितने भी देव थे, सबकी शक्ति अपना अपना रूप लेकर सैकड़ों हजारों गिद्धों के साथ उनके साथ युद्ध करने लगी। उसके बाद जब इंद्राणी ने व्रज मारकर रक्तबीज का सर फोड़ दिया, तब उससे रुधिर बहने लगा और उस रुधिर से हजारों असुर पैदा हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और इंद्राणी ने गदा से रक्तबीज को मारा। वैष्णवी का चक्र लगने से रक्तबीज की देह से जो रुधिर निकला, उससे उसी के समान हजारों असुर पैदा होकर संसार में भर गए। कौमारी की शक्ति वाराही से तलवार और महेश्वरी की त्रिशूल से महाअसुर रक्तबीज को मारा। रक्तबीज ने कुपित होकर सब देवियों पर गदा से प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि के लगने से असुर की देह से रुधिर की जो बूंदें पृथ्वी पर गिरी, उनसे सैकड़ों असुर पैदा हो गए। रक्तबीज के रुधिर से उत्पन्न असुरों ने संपूर्ण जगत व्याप्त हो गए हैं। देख देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को भयभीत देख चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपना मुंह फैलाओ और मेरे शस्त्र लगने से इसकी देह से जो रुधिर की बूंदें गिरेंगे उन्हें पी जाओ, और यदि उससे असुर पैदा हो जाएं तो उन्हें खा जाओ। इस प्रकार तुम असुरों का भक्षण करती हुई युद्ध भूमि में विचरो। जब इस दैत्य का रुधिर क्षीण हो जाएगा, वह मारा जाएगा, तुम भक्षण करती हुई रहोगी और असुर उत्पन्न नहीं होंगे। चंडिका ने काली से कहकर रक्तबीज को शूल मारा। शूल लगने से उसके शरीर से जो रुधिर गिरा, उसे काली ने अपने मुंह में लिया और उस दैत्य को, चंडिका को, गदा मारा। गदा के लगने से देवी के शरीर में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, किंतु देवी को शूल लगने से उसकी देह में बहुत सा रुधिर बह गया। काली ने मुंह फैलाकर उस रुधिर को पी लिया। देवी के शूल, व्रज, बाण, तलवार और सृष्टि मारकर रक्तबीज को, जिसका रुधिर काली ने पी लिया था, मार डाला। शस्त्रों के प्रहार से मरा हुआ वह दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, जब महाअसुर रक्तबीज बिना रुधिर हो गया, तब वह देवता बड़े प्रसन्न हुए और रुधिर पीकर देवियां उन्मत्त होकर नाचने लगी। इस तरीके से रक्तबीज का वध हुआ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।